एक बार सुई और कैंची में लड़ाई हो गई। लड़ाई इस बात को लेकर थी कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। सुई कह रही थी आई एम द बेस्ट, यानी मैं सबसे अच्छा हूँ, और कैंची भी खुद को बेस्ट बता रही थी। पास एक धागा खड़ा था, वह दोनों की बातें सुन रहा था। प्रॉब्लम हल न होने पर कैंची ने धागे से कहा, मैं काटने का काम करती हूँ, चाहे कपड़ा हो या पेपर या कुछ और, मैं उसे बड़ी आसानी से काट लेती हूँ। यदि मैं ना रहूँ तो यह काम कौन करेगा। सुई मुझसे बहुत छोटी है, मुझ में लगी धातु का यदि उपयोग किया जाए तो बहुत सी सुई बनेगी। अब तुम्हें बताओ कि मैं श्रेष्ठ हूँ या सुई। धागे के उत्तर देने से पहले ही सुई ने धागे से कहा, धागा जी, तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, हमेशा मेरे साथ रहते हो। तुम तो जानती ही हो कि मैं जोड़ने का काम करती हूँ, चाहे कपड़ा हो या कागज या कुछ और, मैं उसे तुम्हारी सहायता से बड़ी आसानी से जोड़ देती हूँ। यदि मैं न रहूँ तो यह काम कौन करेगा। कैंची मुझसे बड़ी है, फिर भी वह अपने से छोटों को नीचा दिखाना चाहती है, और उसका कोई दोस्त भी नहीं है, और उस पहले से जुड़े हुए चीज़ों को काट कर अलग कर देता है। अब तुम ही बताओ कि श्रेष्ठ कौन है, मैं या कैंची। धागा बड़ी सोच में पड़ गया कि किसको श्रेष्ठ कहूँ। तभी धागे को एक ट्रिक सूझी। वह दोनों को कपड़ा और कागज के पास ले गया और उनसे बोला, आप लोग ही बताइए कि सुई और कैंची में श्रेष्ठ कौन है। कपड़ा और कागज ने आपस में बातचीत की और फिर बोले, हमारा जो एक्सपीरियंस सुई और कैंची के साथ रहा है और हमने जिस तरह की इनकी आदतों को देखा है, उसके हिसाब से सुई बेस्ट है। धागा बोला, वह कैसे, सुई ही बेस्ट क्यों। तब कपड़ा बोला, इस दुनिया में कैंची काटने का यानी तोड़ने का काम करती है, जबकि सुई मिलने यानी कि एडिंग का काम करती है, और जोड़ने वाला तोड़ने वाले से अधिक श्रेष्ठ होता है। दोस्तों, कपड़े ने बहुत अच्छा और राइट आंसर दिया। इस दुनिया में भी दो तरीके के लोग पाए जाते हैं। एक प्रकार के लोग कैंची जैसे आदतों के होते हैं, जो लोगों और समाज को तोड़ने का काम करते हैं, और दूसरे प्रकार के लोग सुई जैसी आदतों के होते हैं, जो हमेशा लोगों और समाज को जोड़ने का काम करते हैं। आइए इस कहानी में मैं आपको कैंची जैसी आदतों और सुई जैसी आदतों वाले लोगों के बारे में कुछ बताता हूँ, ताकि आप इन लोगों को आसानी से पहचान सके। सुई आकार में बहुत छोटी होती है, बट उसकी पावर बहुत बड़ी होती है। वह बड़े से बड़े कपड़े को आपस में जोड़ देती है। संसार में जितने भी कपड़े हैं जिसके आप सोच भी नहीं सकते, उन सबको सुई ने ही जोड़ा है। जबकि कैंची ने दुनिया में आज तक जितने भी कपड़ों को काटा है, उसकी भी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार तोड़ने की आदत वाले लोगों ने हमारे समाज को जितना तोड़ा है, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन सुई जैसी आदतों वाले लोगों ने हमेशा उस समाज को जोड़ने का काम किया है। कैंची के कटे हुए को आज तक सुई ने ही तो सिला है। कैंची वाली आदत वाले लोग हमेशा तोड़ने की प्लान बनाते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति जहाँ भी जाता है, वह लोगों के रिलेशंस को तोड़ता है, वह लोगों के बीच दीवारें खड़ी कराता है, और ऐसी बातें करता है कि जो किसी में भी मतभेद एंड डिविजन पैदा करवाता है। जबकि सुई जैसी आदत वाला हमेशा जोड़ने के बारे में सोचता है, संबंधों को जोड़ता है, लोगों के बीच खड़ी दीवारों को हटाता है, और जब भी बोलता है तो मतभेद अपने आप एंड अप हो जाता है, यानी कि समाप्त हो जाता है। कैंची जैसी आदत वाले लोग नेगेटिव थिंकिंग वाले होते हैं, लोगों में फेलियर होने की नेगेटिविटी फीलिंग पैदा करते हैं। ऐसे लोग अशिक्षित और गुस्सा नेचर के होते हैं, अच्छे लोगों से ईर्ष्या की भावना रखते हैं, पॉजिटिव को हमेशा असंभव बनाते रहते हैं। जबकि सुई जैसी आदत वाले लोग पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, लोगों में सक्सेस की पॉजिटिव महसूस को पैदा करते हैं। यह लोग मोटिवेशन और इंस्पायरेशन का भी काम करते हैं। लोग इनकी बातों से मोटिवेट और इंस्पायर हो जाते हैं, या जहाँ भी जाते हैं लोग खुश हो जाते हैं। ऐसे लोग पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। वी क्लेमेंट स्टोन ने ठीक ही कहा है, लोगों में छोटा सा ही अंतर होता है, लेकिन वह छोटा सा अंतर बड़े अंतर डालता है। वह छोटा अंतर दृष्टिकोण का होता है, बड़ा अंतर यह होता है कि वह सकारात्मक है या नकारात्मक। तो दोस्तों, आप कैसा बनना चाहते हैं, कैंची जैसा या सुई जैसा। संसार में इस समय सुइयों की बहुत आवश्यकता है, इसलिए बी पॉजिटिव एंड थिंक पॉजिटिव, यानी सकारात्मक रहें और सकारात्मक सोचें, और यही पॉजिटिव मैसेज सभी को अपने पॉजिटिव बिहेवियर के द्वारा लोगों को दीजिए।
आप इस संसार के लिए सुई वाली आदत का बनकर बहुत कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। आप अकेले नहीं हैं। आपसे प्रेरित होकर और भी लोग आपकी इस पॉजिटिव एटीट्यूड आदत को अपना लेंगे। लोगों को पॉजिटिव लाइफ और सक्सेस के बारे में बताइए, उन्हें मोटिवेट कीजिए। आपकी ज़रूरत इस समस्त संसार को है। कृपया सुई जैसी बनिए।